जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश। देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ऑनलाइन एग्जाम का असर 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में 30% छात्रों ने आंसर शीट खाली छोड़ी, फिर भी हो गए पास। 10वीं और 12वीं के 31 जनवरी तक हुई वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा और असाइनमेंट में करीब 30% छात्रों ने उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखा है। हालांकि मौखिक सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में उतार दिया है। मौखिकी में पूछे गए सवालों के जवाब देने और उत्तर पुस्तिका में थोड़ा बहुत लिखने की वजह से उन्हें 8-9 नंबर देकर पास कर दिया है। ये मामला बिलासपुर सहित पूरे दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ का है। अन्य स्कूलों में विषय विशेषज्ञों से चर्चा में यह बात सामने आ रही है। कई छात्रों से होगी एंड लाइन परीक्षा 9 से 10 फरवरी तक। दशहरा और दीपावली त्यौहार के ठीक पहले बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की बेसलाइन परीक्षा ली गई थी। इसमें 50% बच्चे सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। इसके लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान हुए अर्धवार्षिक परीक्षा में भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 9 से 10 फरवरी को एंड लाइन परीक्षा ली जाएगी। 10वीं में 57,000 और 12वीं में 44,000 छात्र हो रहे हैं शामिल। वहीं दुर्ग जिले की बात करें तो जिले में संचालित शासकीय और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने के लिए इस बार 57,717 और 12वीं में 44,044 परीक्षार्थी ने पंजीयन कराया है। इनमें से 30% छात्रों को लिखने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब उन्हें लिखने का अभ्यास कराया जा रहा है ताकि वार्षिक परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब लिख सके। इससे स्कूल और जिले दोनों के नतीजे बेहतर हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग दर्जन भर परीक्षार्थियों के नतीजे अभी भी अटके। 4.5 लाख नौकरियों के इंतजार में पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी से होगी। लोक सेवा आयोग यानी पीएससी की 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। यह परीक्षा पूरे प्रदेश के 57 सेंटरों में सुबह 10 से 12 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक 2 पालियों में होगी। हाई कोर्ट ने इस परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी है। वहीं पड़ताल में पता चली है कि पिछले 6-7 महीने में प्रदेश के दर्जन भर से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं, जिनके नतीजे अलग अलग कारणों से रुक गए हैं। पीएससी के ताज़ा वार्षिक प्रतिवेदन के मुताबिक इसी एजेंसी की परीक्षाओं में शामिल हुए 4,44,829 उम्मीदवारों को नतीजे का इंतजार है, जो उनकी नौकरी सुनिश्चित करेगा। यही नहीं, आयोग की 10 विभागों की चयन प्रक्रियाएं लंबित है। इन विभागों में कुल 751 पद हैं। भरने के लिए परीक्षाएं हो रही है। 6,68,881 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें मंत्रालय में पियून भर्ती के लिए हुई परीक्षा भी शामिल है। आयोग के सूत्रों के अनुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग में पदों की भर्ती विवाद की वजह से अटक गई है। दूसरी ओर आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्देश आने के बाद कई याचिकाएं दाखिल हो गई है। ज्यादातर परीक्षाएं या नतीजे उसी वजह से घोषित नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 पदों के लिए 2018 में रिसर्च एग्जाम हुआ था। 247 उम्मीदवारों ने 27 अगस्त 2019 को प्री रिटर्न दिलाया था और मेंस एग्जाम व रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बहू बनेगी चक दे इंडिया की कोमल चौटाला। रायपुर के अभिनेता ध्रुवादित्य के साथ बिलासपुर में होगी शादी, कल लेंगे 7 फेरे। शाहरुख खान की हिट फिल्म चक दे इंडिया में को स्टार कोमल चौटाला की भूमिका अदा करने वाली चित्रासी रावत अब छत्तीसगढ़ की बहू बनने जा रही है। फिल्म प्रेममयी से एक दूसरे के करीब आए और रायपुर के एक्टर ध्रुवादित्य भगवान नानी के साथ उनकी शादी हो रही है। वैवाहिक रस्में भी 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निभाई जाएगी। इसके लिए शहर के निजी होटल में जोरदार तैयारी चल रही है। फिल्म और टीवी अभिनेत्री चित्रासी रावत इन दिनों खुशी से मुस्कुरा भी रही हैं। दरअसल 2 दिन बाद वह अपने प्रेमी के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाली है। दरअसल ध्रुवादित्य रायपुर के रहने वाले हैं और फिल्म उद्योग में एक अभिनेता और लेखक हैं जो मुंबई में रहते थे। दोनों पहली बार प्रेममयी के एक सेट में एक दूसरे के साथ मिले थे, उन्होंने प्रेम प्रेमिका की भूमिका भी निभाई थी। शूटिंग के दौरान ही उनके बीच दोस्ती हुई और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई।
रेडियो मिर्ची से शुरू किया था करियर। 4 फरवरी को शहर में होगी शादी। होटल ईस्ट पार्क के ओनर ऋतुराज वाजपेयी ने बताया कि ध्रुवादित्य उनके दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने शादी के लिए बिलासपुर में उनके होटल का चयन किया है। ऋतुराज ने बताया कि 11 साल के रिश्ते के बाद बहुत प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार अपने रिश्तों को अगले स्तर पर ले जा रहा है। ध्रुवादित्य और चित्रासी शुक्रवार को बिलासपुर पहुंच जाएंगे। उसके साथ परिवार वाले और दोस्त भी आ रहे हैं। शुक्रवार को पहले हल्दी, मेहंदी और चॉकलेट समारोह होगा, फिर शनिवार दोपहर शादी होगी। होटल में वैवाहिक आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 1.5 महीने पहले ही तय हो गई है तारीख।